ध्यानाभ्यास के इस सुखदायी सत्र में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सभी इंद्रियों का व्यापार बंद करना है। मन भी एक इंद्रिय है, उससे विचार नहीं करना है। मस्तिष्क भी को भी एक इंद्रिय जाने तो उससे कुछ भी याद नहीं करना है। परमात्मा मन इंद्रिय मस्तिष्क से मुक्त हुए हैं। उनके पास न इंद्रियां हैं, न मन है, न मस्तिष्क है, और वे उत्तम अविनाशी सुख भोग रहे हैं। हम तो रात दिन यही भावना करते हैं कि हमको अगले भाव में भी पांचों इंद्रियां मिले, मन मिले, मस्तिष्क मिले, इंद्रियां स्वस्थ रहें। तो हमारा चिंतन ही सदोष है। इंद्रियां हमको बाह्य जगत से जोड़ती है। बाह्य जगत से जुड़कर हम रागी, द्वेषी, मोही, दुखी होते हैं। परमात्मा इंद्रिय रहित हुए हैं क्योंकि उन्होंने इंद्रियों का उपयोग बंद किया है, और इसी से सर्व दुखों से निवृत्त होकर वे उत्तम सुख भोग रहे हैं और अनंत काल तक उत्तम सुख भोगते रहेंगे। जिसको हमने संपत्ति माना है इंद्रिय ज्ञान को, वह वास्तव में विपत्ति है। उसी हेतु से हम अनादि से दुख पा रहे हैं, और इतना काल बीता है लेकिन हमको इतनी समझ नहीं आई। मस्तिष्क भी अच्छा पाया, मन भी मिला, इंद्रियां भी मिली, पर हम यह नहीं समझ पाए कि सारा दुख इंद्रिय ज्ञान से है। इंद्रिय ज्ञान में गर्भित है विचार करना, स्मृति करना। इसी हेतु से बोधि को दुर्लभ कहा गया है। परमात्मा ध्यान नहीं करते हैं, फिर भी क्यों सुखी हैं? क्योंकि उनको इंद्रिय ज्ञान नहीं है। उन्होंने अपने आप को इंद्रिय ज्ञान से मुक्त किया है, इंद्रियों से मुक्त किया है, इंद्रियों के विषयों से मुक्त किया है। ऐसा मोक्ष का स्वरूप है, ठीक वैसा ही मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष की समानता है। मुक्त होना है, मोक्ष मार्ग में आना है, तो बस इंद्रिय जय करना है। तो स्वमेव ही हमको उत्तम सुख मिलना है। बस एक ही भावना भाई कि मुझे मूर्त पदार्थों को नहीं जानना है। 12 भावना नहीं भानी है, 16 कारण भावना भी नहीं भानी है, कोई 10 धर्मों की भावना भी नहीं भानी है, कोई महाव्रत अणुव्रत भी नहीं पालना है, कोई दर्शन पूजन स्वाध्याय भी नहीं करना है। केवल इंद्रिय जय करना है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, तो हम स्वमेव सुखी होंगे। वास्तविक जनोपदेश इतना ही है, और इसको प्रयोग करके देख लीजिए। जब आप बाह्य जगत को नहीं देखते हैं तो अपने में सुख का अनुभव होने लगता है। हाथ कंगन को आरसी क्या,
जब बाहर नहीं देखते हैं तो अपनी मूर्त का अनुभव स्वयं होने लगता है, करना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि जीव का स्वभाव नहीं करने रूप है। निर्भर है जीव का स्वभाव, निराकुल है जीव का स्वभाव, एकत्व में जीना और पर से विभक्त होकर जीना। जब पर से विभक्त है तो स्वमेव ही एकत्व है, आप अकेला है। इंद्रियों के द्वार से ही पर संग होता है। जब इंद्रिय ज्ञान नहीं है तो पर का संग नहीं है, फिर आप ही है और अकेला ही है। वैसे भी हम तो अकेले ही हैं, अकेले ही परिणमते हैं। इंद्रिय ज्ञान ही हमको संग में खड़ा करता है। जितना संग उतना दुख है। जब शरीर में वेदना होती है तो इंद्रिय ज्ञान रुक जाता है। उसी हेतु से हम कभी कभी सुख का अनुभव करते हैं और कोई सुख का हेतु नहीं है। रोग भोग कर निरोग हो जाते हैं। रोग में हम दुख का अनुभव करते हैं, शारीरिक दुख का अनुभव करते हैं, तो उस समय बाह्य पदार्थ का जानना रुक जाता है, बाह्य प्रवृत्ति भी रुक जाती है और दुख भोग कर फिर हम सुखी हो जाते हैं, क्योंकि दुख स्थायी नहीं होता है, सुख ही स्थायी होता है। दुख आता है और चला जाता है, लेकिन दुख का कारण बना रहता है, वह है इंद्रिय ज्ञान, मूर्त पदार्थों को देखना जानना। पर माने मूर्त पदार्थ, स्वयं माने आनंद। आप आनंद है, वो पर पदार्थ है, वह मूर्त है, स्कंद है। अब स्कंद के साथ कितने जीव मिले हुए हैं, जिसको सचित पुद्गल कहते हैं। तो वह सचित पुद्गल ही ज्ञात होता है, उसमें रहा हुआ जीव हमको ज्ञात नहीं होता। अपना जीव चूंकि सुख स्वभाव के कारण से सब जीवों को अपना अपना जीव अनुभव में आता है, क्योंकि सुख स्वभाव का परिणमन प्रति समय होता है। जब इंद्रिय ज्ञान में रहता है तो सुख स्वभाव का परिणमन नाना विकृतियों रूप होता है। राग होता है, द्वेष होता है, मूर्त समझ मिलता है। रागादिक दोषों से जीव दुखी हो रहता है। देशना का विस्तार नहीं है। हमने स्वाध्याय को बहुत महत्व दिया है। इससे अधिक तो जीव धर्म के नाम पर देव दर्शन, पूजन, दया, दान, उपकार आदि में प्रवृत्त होता है। सेवा को ही धर्म मान लेता है, दया को धर्म मानता है, शिक्षा का प्रसार करो तो जीव सुखी होंगे। कितने लोग कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ लेते हैं, तनाव से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाते, अस्वस्थ हो जाते हैं, अल्पायु में ही मर जाते हैं। शिक्षा के बल पर धन कमा लेते हैं पर सुख नहीं कमाते हैं, क्योंकि सुख धन से नहीं मिलता है, सुख तो अपने स्वभाव से मिलता है। और स्वभाव है
वह इंद्रिय ज्ञान के निरोध रूप है। इंद्रिय ज्ञान ने ही अपने हमारे स्वभाव को रोका है। स्वभाव सुख के अनुभव रूप है। इंद्रिय ज्ञान होता है इसलिए स्वभाव की अभिव्यक्ति नहीं होती है। इसके विपरीत दुख की अभिव्यक्ति होती है। हमने कदाचित शुभोपयोग को विस्कुंभ जाना, पर स्वाध्याय को तो फिर भी भीतर से विस्कुंभ नहीं माना। स्वाध्याय को तो परम तप कहा, और वह भी शुभोपयोगी है इसलिए वह भी विस्कुंभ ही है। कितनी धार्मिक क्रियाओं को जीव छोड़ देता है, पर ज्ञान का प्रेम तो बहुत होता है, तो स्वाध्याय करता है और उससे यश भी पा लेता है। कदाचित उससे धन भी कमा लेता है, सुविधाएं भी कमा लेता है, पर सुख नहीं पाता है, उत्तम स्वास्थ्य नहीं पाता है। परम औदारिक शरीर होना तो दूर रहो, शरीर जर्जर हो जाता है, इंद्रियां क्षीण हो जाती है। ये तो कोई धर्म का फल नहीं है, क्योंकि ये सब धर्म ही नहीं है। जैन धर्म की ये शिक्षा दीक्षा ही नहीं है। जैन धर्म मात्र इंद्रिय संयम रूप है, इंद्रिय ज्ञान के निरोध रूप है, वर्षण मुक्ता का निरोध रूप है। तो फिर ध्यान करना या नहीं करना, तो वहाँ यही समाधान है कि ध्यान फिर स्वमेव होता है, बिना किए ही होता है। एक बार यथार्थ ज्ञान हुआ, अनुभव से ही होता है, सच्ची समझ होती है, तो फिर अनुभव की पुनरावृत्ति होती है अपने आप ही। तो इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है, दोनों का समकाल है। जब इंद्रिय ज्ञान को बुरा जाना, कब बुरा जाना, जब अपने में उपस्थित हुआ शांति का अनुभव हुआ, तो भेद ज्ञान हो गया कि मैं बाहर था तो आकुल व्याकुल रहता था, स्वास्थ्य भी खोया है। अब जब अपने पास आया हूँ तो लगता है कि स्वास्थ्य पुनः पालूंगा, कुछ स्वास्थ्य प्रकट भी हुआ है। यही वास्तविक धर्म है कि मैं जगत के सन्मुख नहीं रहूं, जगत से नाता तोड़ दूं। अपने मूर्त से नाता फिर जुड़ ही जाता है, जोड़ना भी नहीं पड़ता है। अगर जोड़े ही नाता अपनी मूर्त से जुड़ता हो तो फिर क्यों जोड़ना है। धर्म उपदेश की भाषा में ही है कि हम कहते हैं अपने ध्यान को अपने विभिन्न भागों पर लाओ, पर वह तो स्वयं ही ध्यान अपने भागों पर होता है जब हमारे चित्त में इंद्रिय ज्ञान का निरोध बढ़ता है। पर यह बात समझ तभी आती है जब इसका हम प्रयोग करते हैं। हम ध्यान करना तो शुरू कर देते हैं, फिर भी यह बात समझ नहीं पाते कि इंद्रिय ज्ञान हमारा स्वभाव नहीं है, पदार्थों को जानना हमारा स्वभाव नहीं है, तो फिर वह ध्यान भी निरर्थक हो जाता है। योग निद्रा के नाम से जगत में बहुत जीव ध्यान करने लगे हैं, तो क्या उनको मोक्ष मार्ग में मान लिया जाए? नहीं मान सकते हैं, कारण कि इतने अल्पकाल का योग निद्रा का समय उनको यह निर्धार ही नहीं होने देता है कि ज्ञान हमारा स्वभाव नहीं है, जगत को जानना हमारा स्वभाव नहीं है, जगत के सन्मुख रहना हमारा स्वभाव नहीं है। तो योग निद्रा तो अल्पकाल को
10-5 मिनट को कर लें, बाकी तो समय पदार्थों को जानने रूप ही रहते हैं। बहुत सारे पानी में एक समुद्र में कुछ किलो आधा किलो नमक डालो तो समुद्र खारा तो नहीं होता। ऐसे ही सारा समय इंद्रिय ज्ञान से व्यतीत हो और 10-5 मिनट को योग निद्रा करके माने कि मैं मोक्ष मार्ग हुआ, ऐसे मोक्ष मार्ग नहीं होता है। मोक्ष मार्ग में तो पूरी तरह निर्धार होता है कि पदार्थों को जानना मेरे स्वरूप में नहीं है। मेरा स्वरूप तो आनंद भोगना है। हमारा चिंतन जिनागम के मूल भाव से ठीक विपरीत होता है। जहाँ जिनागम इंद्रिय संयम का उपदेश देता है, हम अपने आप को ज्ञाता ज्ञायक जाननार रटते हैं। जिनागम पढ़ के जिनागम की निंदा करते हैं, जिनागम के विपरीत आचरण करते हैं, जिनागम के अभिप्राय के विपरीत ज्ञान करते हैं। तो भला अंतर में झांक कर देखें कि वे कितने सुखी हुए हैं। कोई उनको अतीन्द्रिय सुख की हवा भी लगी है, कल्पना कर सकते हैं कि हाँ मैं बहुत समझ गया हूँ तो मैं सुखी हो गया हूँ। समझा कुछ भी नहीं है, उल्टा समझा है। उल्टी समझ का फल उल्टा ही होता है। लेट सवेर घोर दुख में आ ही पड़ता है। जिनागम शब्दातीत है, हमने उसको शब्दों से गूंथना चाहा है। अंकातीत है, उसको हमने अंकों से गूंथना चाहा है। विकल्पातीत है, हमने उसको विकल्पों से जानना चाहा है। ज्ञानातीत है, हम ज्ञान से उसको पाना चाह रहे हैं। क्रियातीत है, हम उसको क्रिया से पाना चाह रहे हैं। वह मौन रहने रूप है, हम बोलना चाहते हैं। तो मोक्ष मार्ग इसी हेतु से दुर्लभ कहा जाता है। थोड़े समय ही प्रयत्न करिए कि मुझे कुछ नहीं जानना है, जगत से विमुख हो जाना है। न जगत के सन्मुख नहीं रहना है, वही विमुख होना है। अभिप्राय में ही इंद्रिय ज्ञान को हे जानकर भीतर से हे जानना है, शब्दों तक नहीं। भीतर तक ये बात हमारे समझ में आ जाए कि भाई मूर्त पदार्थों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। संबंध तो खड़ा दिखाई देता है जब इंद्रिय ज्ञान में खड़े होते हैं। संबंध होता तो परमात्मा का भी होता, पर परमात्मा का तो कोई संबंध जगत के पदार्थों के साथ नहीं है। न निमित्त निमित्त कहने गे क्या है, कहने स्वस्वामी है, न करता भोगता है। वो तो एकांत अकेले खड़े, वही तो मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। अकेले खड़े हो जाना है, असंग हो जाना है, वही स्ववश होना है, अवश होना है, पर के वश में नहीं रहना। सुख के लिए पर की ओर नहीं देखना है, दुख बढ़ना है। पर की ओर देख देख के ही तो दुखी हो रहे थे, फिर दुख मिटाने के लिए भी पर की ओर देख रहे हैं, तो कोई मार्ग नहीं बनता है। मार्ग प्रकट ही नहीं होता, मार्ग नष्ट होता है। क्योंकि ये बात अत्यंत संक्षिप्त रही और हम निर्देश चाहते हैं, तो फिर ध्यान की प्रक्रिया करनी पड़ती है। शब्दों को बोल करके, सुन करके, अन्यथा बाहर का जानना बंद करके हम अपने भीतर में अपना अनुभव करते हैं। भीतर में विचरण होता है, ठहर भी जाते हैं, सब स्वतः होता है। विचरण तो अभी होता है, पर जब पूरी तरह इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर देते हैं, मन भी नहीं होता है, मस्तिष्क भी व्यापार नहीं करता है, तो में सुखानुभूति होती है।
क्योंकि अभी हमारी इंद्रियां जीवित रहती है, मन भी जीवित रहता है, मस्तिष्क भी जीवित रहता है, तो फिर हम अपने आप को ध्यान करने की प्रेरणा देते हैं, पर आगे आगे उस प्रेरणा की आवश्यकता कम होती जाती है। पर जब तक कमजोरी है तब तक प्रेरणा की आवश्यकता रहती है, देशना की आवश्यकता भी रहती है। जब परोन्मुख है, सब ओर से उपदेश मिलता है, तो फिर हमको मिथ्या उपदेश नहीं मिले, सम्यक उपदेश मिले। बाहर खड़ा है तो पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, और हम को मिथ्या उपदेश ही प्राय मिलता है और हम भटक जाते हैं। इससे तो अच्छा था कि उपदेश ही ग्रहण नहीं करते, बिना उपदेश के अच्छे थे। गुरु से मार्ग पाने के बजाय तो बगैर गुरु के अच्छे थे। स्वयं से हमको गुरु बनाए, वह यही है कि हम जैन नाम पाए हैं तो हमको इंद्रियों को जीतना है। हमारा तो नाम और कुल ही मार्ग बताता है, क्या स्वाध्याय की जरूरत है। हमने जो उपनाम पाए हैं, जैन नाम पाए हैं, वह अपने आप में पूरा मोक्ष मार्ग बताता है। अपने आप में स्वतः ही फिर अपने स्वरूप में स्थित होता है, अपने आभ्यंतर मूर्त शरीर का साक्षात्कार होता है, उसकी सुख दुख की दशा का अनुभव होता है, दुख मिटता जाता है, सुख बढ़ता जाता है और पूर्ण हो जाता है। आइए अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। ये तरीका है बाहर से हटने का। सिर का भाग, ललाट, भ्रूमध्य, बायां नेत्र, दायां नेत्र, दोनों नेत्रों का भाग, बाएं नेत्र से दाएं नेत्र तक का स्थान, बायां कान, दायां कान, बाएं कान से दाएं कान तक का भाग, नासिका, बायां नथुना, दायां नथुना, दोनों नथुने, बायां गाल, दायां गाल,
होठ ऊपर का, नीचे का, दोनों होठ, मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, कंठ, ठुड्डी, पूरा मुखमंडल, ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, आगे से पीछे। अंतर में विचरण करने की यही पद्धति है। अपने में विहार, गर्दन, सीना, हृदय स्थान, पेट, नाभि, पीठ, इसमें कहीं पुद्गल काय का अवलंबन नहीं है, अपनी ही अमूर्त काय का अवलंबन है। दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, पांचों उंगलियां, कोहनी, कंधा, बाई भुजा, बाई हथेली, पांचों उंगलियां, कोहनी, कंधा। दाहिना पैर, पगतली, पांचों उंगलियां, रखना, पिंडली, घुटना, जंघा। बायां पैर, पगतली, पांचों उंगलियां, रखना, पिंडली, घुटना, जंघा। अपना पूरा अमूर्त शरीर जो हमारा स्वरूप है, सुख स्वभावी है, इसी में हमें लीन रहना है और एकदम सुख भोगते हुए रहना है, स्वस्थ रहना है, कायस्थ रहना है। ध्यान के सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।